वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आज हम लोग बीपीएससी का जो है दृष्टि आईएएस कोचिंग का टेस्ट नंबर 2 लगाएंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 लगा रखा है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर आकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमने वहाँ पर आस्था आईएएस टेस्ट भी कुछ करवा रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 2। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए ये पीडीएफ जो है बाईलिंगुअल है। पहले आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश में है, उसके पश्चात हिंदी में है। हम यहाँ आप लोगों को हिंदी में करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे। आप लोग इसका इंग्लिश में, अगर जिसको भी इंग्लिश में सॉल्यूशन चाहिए या फिर इंग्लिश में भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगे, जिससे हम यानी कि जल्दी से जल्दी फिर उससे उत्साह मिलता है और हम जल्दी से जल्दी पूरी जो है दृष्टि की टेस्ट सीरीज करवाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबद्ध देश है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबद्ध देश कौन सा है? तो लाओस है। ठीक है, देखिएगा आप लोग इसको मैप में ध्यान से। तो ये चारों ओर किसी न किसी, देखिए भू आबद्ध देश कौन से होते हैं? जो देश जो है चारों ओर किसी न किसी लैंड से घिरे हो, यानी कि जो भी देश हो उनकी सीमा जो है समुद्र से न लगती हो, वो भू आबद्ध देश कहलाते हैं। ठीक है, तो लाओस की सीमा जो है समुद्री क्षेत्र से नहीं लगती है, इसलिए भू आबद्ध देश हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, हाल ही में घोषित प्रोजेक्ट डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर के तर्ज पर होगी, ये बिल्कुल सही है। देखिए अभी हाल ही में जो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 15 अगस्त, तो लाल किले से जो नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रोजेक्ट की शुरू करने के लिए कहा था। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट टाइगर के तर्ज पर होगा। ठीक है, यानी कि जो जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है कि टाइगरों की संख्या को बढ़ाना, उसी तरह इसमें भी डॉल्फिनों की संख्या को बढ़ाना होगा। ठीक है, परियोजना की कुल अवधि 20 वर्ष होगी, तो ये गलत है। यहाँ पर 20 वर्ष नहीं, परियोजना की अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, इसका उद्देश्य केवल नदी डॉल्फिन को बचाना है, ये भी गलत है। यहाँ पर केवल नदी डॉल्फिन नहीं, नदी डॉल्फिन के साथ साथ समुद्री डॉल्फिन को भी बचाना इसका उद्देश्य है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा दोनों गलत। इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है, तो ये भी गलत है। तो इसे जल शक्ति मंत्रालय नहीं, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसको लागू किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें गलत पूछा गया है तो तीन गलत हैं, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। देखिए आप लोग इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पॉज कर करके, और फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के 150 में से कितने बन रहे हैं। देखिए अब तो डेट भी आ चुकी है आप लोगों की, 30 अप्रैल को बीपीएससी का, ठीक है, प्रीलिम्स पेपर है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाएं, जिससे वहाँ पर आप लोगों को आराम से पेपर सॉल्व करने में मदद मिले। नेक्स्ट, अटल सुरंग समुद्र तल से 10,000 फीट पर विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। ठीक है, 10,000 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग कौन सी है? तो अटल समुद्री टनल है। तो ये काम, इसकी लंबाई कितनी है ये पूछा गया है। लंबाई 9.02 किलोमीटर। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ये मनाली को लेह से जोड़ती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मनाली को लेह से जोड़ने वाली ये टनल है। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। ठीक है, ये जो है रूस में पड़ती है, साइबेरिया क्षेत्र में, रूस में। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए ये पूरा का पूरा सेट जो है आप लोगों को जियोग्राफी का ही है। ठीक है, इससे पहले जो हमने पहले करवाया था, पहले वाला सेट, ये सेट नंबर दूसरा है, और पहले में जो है पूरा का पूरा सेट जो है हिस्ट्री का था। तो उसी हिसाब से आप लोग इसको, उसी हिसाब से माइंड सेट करके आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये पूरा जियोग्राफी का है। इसके पश्चात थर्ड पेपर वो पूरा का पूरा पॉलिटी का है। तो आप लोग अभी ये आप लोगों को सब्जेक्टिव वाइज चाहिए, उसके पश्चात फिर फुल लेंथ का मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव का भागीदार नहीं है? देखिए कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव में 6 देश आते हैं। उन 6 देशों में कौन कौन से हैं? मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ठीक है, और तिमोर लेस्ते इसमें जो है, और इक्वाडोर भी है। ठीक है, सॉरी इक्वाडोर नहीं है उसमें, फिलीपींस है, और सोलोमन द्वीप है, और पापुआ न्यू गिनी है। ठीक है, उसमें है कौन नहीं? तो थाईलैंड नहीं है। इसमें 6 देश है। ट्रायंगल समझ के आप लोग 3 देश मत समझिएगा, इसमें 6 देश है, ये आप लोग याद रखिएगा। उसमें से थाईलैंड उसका भाग नहीं है। एक बार और सुन लीजिए कौन कौन से 6 देश है। 3 तो ये हो गए, मलेशिया, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्ते, बचे 3। उन 3 में आ जाएगा
फिलीपींस, ठीक है, सोलोमन द्वीप और पापुआ न्यू गिनी। 3 ये 6 हो गए। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की काबर ताल आर्द्र भूमि को हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो काबर ताल कहाँ पे पड़ता है? बिहार में। देखिए यहाँ ऑप्शन कहीं बिहार है नहीं है, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। काबर ताल जो है बिहार के बेगूसराय जिले में है, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? सबसे अधिक क्षेत्रफल की बात करें तो वहाँ पे कनाडा का है। कनाडा के बाद यूएसए का, सॉरी सबसे ज़्यादा रूस का है, ठीक है, रसिया के बाद कनाडा, कनाडा के बाद यूएसए, ठीक है। अगर यूएसए की बात करें तो चाइना का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, चाइना के बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के पश्चात अपना भारत, ठीक है। यानी कि इंडिया का 7वां स्थान है। अगर पूछा है कभी भारत का भी तो 7वां है, ठीक है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है विश्व में। और सबसे अधिक किसका है? तो रसिया का है। ऑप्शन में देख लीजिए रसिया नहीं है ऑप्शन में, इस ऑप्शन के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा, ठीक है। ना तो रसिया है ना तो चाइना ऑप्शन में, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। देखिए इसमें सबसे बड़ा रसिया है, उसके बाद शायद कनाडा, फिर यूएसए, ये आप लोग क्या देखिएगा वो टॉप 3। नेक्स्ट है, नेक्स्ट किस देश में हाल ही में पर्यावरण आपातकाल की स्थिति की घोषणा की गई है? तो पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा हाल ही में मॉरिशस में की गई थी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो ये तो काफ़ी ये फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है? विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, ठीक है। सबसे बड़ा पूछे तो प्रशांत महासागर है। और हमारा भारतीय प्रायद्वीप किस महासागर में पड़ता है? वो हिंद महासागर में पड़ता है। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? तो वो ग्रेटर नोएडा में किया गया, ठीक है। यहाँ पर पुलिस की क्षमता को विकसित किया जाएगा और उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। देखिए जहाँ पर कहीं पर आप लोगों को थोड़ा भी डिस्क्राइब करने का अगर चांस होगा ऑप्शनों में तो हम करेंगे, बाकी सीधा आप लोगों को एक ऑप्शन बताकर आगे बढ़ जाएंगे, जिससे कि ये टेस्ट जो है जल्दी से हो सके, क्योंकि 150 क्वेश्चन ऐसे बहुत कम से कम 3 घंटे का हो जाएगा अगर सारे ऑप्शन डिस्क्राइब करेंगे तो। वैसे आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, अगर डिस्क्राइब करना हो ज़रूरी हो तो कर भी देंगे। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? ठीक है, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहाँ पे? नैरोबी में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यूएचओ या फिर डब्ल्यूटीओ का कहाँ पे? जिनेवा में, न्यूयॉर्क में। यूएन के ज़्यादातर हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में ही है। गुरुग्राम में। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका ये जो है इसमें प्रमुख रूप से भारत और फ्रांस इन दोनों का ये इनिशिएटिव है इसमें, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी नदी जो है चीन की है, यांगत्जी, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुहिद्दीन बिन हाजी मोहम्मद यासीन को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, अपघटक प्रकृति के, एक सेकेंड, अपघटक प्रकृति के क्या चीज़ है? तो अपघटक प्रकृति के रिसाइकलर होते हैं, ठीक है, क्योंकि वे पौधे और जानवरों के शवों में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं, ठीक है, अपघटित करके उनको मृदा में मिला देते हैं। इससे उर्वरक क्षमता भी मृदा की बढ़ जाती है। तो ये क्या होते हैं? रिसाइकलर होते हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एजी टांसले द्वारा इसको सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। ये आप लोग क्या देखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने मूल देश या क्षेत्र के साथ सही सुमेलित नहीं है? देख लीजिए, बद्दू अरब में पाई जाने वाली जनजाति बिल्कुल सही है। एनू दक्षिण कोरिया, ये गलत है। एनू दक्षिण कोरिया में नहीं, जापान की जनजाति है, ठीक है। पिग्मी कांगो की, बिल्कुल सही है। मसाई केन्या की, ये भी सही है। तो इसमें से कौन सा गलत है? सिर्फ बी नंबर गलत है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कीस्टोन प्रजाति के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है? ये पूछा गया है। ये ऐसे जीव हैं जो एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करने में मदद करते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए, कीटोन प्रजाति वो प्रजाति होती है जो किसी समुदाय या फिर किसी क्षेत्र में विशेष महत्व रखती है। यानी कि अगर वो प्रजाति वहाँ पे ना हो तो वो जो समुदाय का जो इकोसिस्टम है वो पूर्ण रूप से गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो कीटोन प्रजाति किसी भी
ये जगह पर इकोसिस्टम या फिर एनवायरनमेंट बनाए रखने के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, ठीक है, उपयोगी प्रजाति है। नेक्स्ट है, जानवरों और पौधों से लेकर बैक्टीरिया और कवक तक कोई भी जीव की स्टोन हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें गलत पूछा गया है, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, कीटोन प्रजातियों के कार्यात्मक अतिरेक कम होते हैं, तो ये भी सही है। कीटोन प्रजातियों के बिना पारिस्थितिकी तंत्र नाटकीय रूप से अलग होगा और पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं होगा, तो ये भी सही है। इसमें सारे सही हैं, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है, तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। बता नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन गंभीर रूप से लुप्त प्राय नहीं है, ये पूछा गया है। जंगली उल्लू ये लुप्त प्राय है, ठीक है। देखिए गंभीर रूप से लुप्त प्राय ये IUCN द्वारा घोषित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जंगली उल्लू गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, साइबेरियन क्रेन भी है, भारतीय गिद्ध भी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी है, तो ये सब सारे गंभीर रूप से लुप्त प्राय हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी पद चिन्ह को परिभाषित किया गया है, तो कैसे परिभाषित किया गया है पारिस्थितिकी पद चिन्ह को, पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय मांग की माप के रूप में, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। कि यानी कि पृथ्वी पर किसी मानव को जीवित रहने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, कितना पोषक तत्व चाहिए, कितने खाद्य पदार्थ चाहिए, उन सब का जो भी यूनिट होगा वो क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी पदचिन्ह कहलाता है, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की उपश्रेणी नहीं है, तो हिमालय की उपश्रेणी कौन सी नहीं है, सह्याद्री नहीं है। सह्याद्री किसकी है, तो ये पश्चिमी घाट की एक पश्चिमी घाट का एक उपनाम है, ठीक है, सह्याद्री, या फिर यूँ कहें पश्चिमी घाट का भाग है सह्याद्री। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी अनुक्रमण की प्रवस्था या अप्रवस्थाएं हैं, तो अस्थापन ये है, वनस्पति रहित ये भी है, स्पर्धा भी है, स्तरीकरण है, यानी कि चारों जो है पारिस्थितिकी अनुक्रमण की प्रवस्थाएं हैं, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे अवस्थित है, झारखंड में, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए आर्गन नहीं है, ठीक है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और मीथेन, ये तीनों गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं। साथ ही साथ जलवाष्प भी होती है, ठीक है, और भी हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आर्गन नहीं होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्रोत से सही सुमेलित नहीं है, देखिए ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, बिल्कुल सही है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, ये भी सही है। सिंधु नदी त्र्यंबकेश्वर से नहीं निकलती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट जो तिब्बत का क्षेत्र है वहाँ से निकलती है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यही सुमेलित नहीं है, नर्मदा मैकाल श्रेणी से निकलती है, बिल्कुल सही है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है, ठीक है। आप लोग इसको क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है, और बाद में बताइएगा कि आप लोगों के 150 में से कितने सही है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से पूछा गया है, तो यहाँ पर एक गैस आप लोग चुन सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हैं, सभी का योगदान होता है थोड़ा थोड़ा ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाने में, ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने में, लेकिन अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन सा नहीं है, देखिए जो पेंजिया नामक पहले एक महाद्वीप था और पेंथलासा नामक एक महासागर था जो चारों ओर से पेंजिया नामक द्वीप को घेरे हुए था, ठीक है। ये जो है कार्बोनिफेरस युग में जो है पेंजिया का टूटना प्रारंभ हुआ और जुरेसिक पीरियड में ये दो भागों में बट गया, ठीक है। उसका एक भाग का था गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड बाद में फिर अनेक भागों में बटा, उसमें से अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, ये सभी इसी के भाग थे, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। भारतीय महाद्वीप भी गोंडवाना लैंड का ही भाग है, ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप, तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, एक निर्दिष्ट तापमान पर वायवीय परिस्थितियों, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है, एक निर्दिष्ट तापमान पर वायवीय परिस्थितियों में जैविक पदार्थों का विघटन करने के लिए जीवाणु एवं अन्य सूक्ष्म जीवों का उपभोग किए जाने वाले ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाया गया है, तो कैसे दर्शाया गया है, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग के रूप में, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी वह स्थान है जहाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं, ठीक है।
देख लीजिए, मान लीजिए ये भारत का नक्शा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, तो ये दोनों आकर ये पूछ रहा है कहाँ कौन सी पहाड़ी के पास मिलते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सी पहाड़ी, यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी, सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। तो विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र महासागर होते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। तो पंपास घास के मैदान जो है अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है गेहूँ, मतलब काफ़ी मात्रा में गेहूँ का उत्पादन होता है इन घास के मैदानों में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 100 स्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है। देखिए, 100 स्थानीय संरक्षण कौन से होते हैं कि जैसे कि जीवों का जो प्राकृतिक निवास स्थान होता है वहीं पर उनको संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। और बाह्य स्थानीय वो स्थान होते हैं जहाँ पर जीवों को उनके प्राकृतिक निवास स्थान से दूर ले जाकर उनको संरक्षित किया जाता है, ठीक है। वहाँ पर मतलब आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है जिससे कि उनका संरक्षण हो सके, जैसे कि जंतु उद्यान, ठीक है, चिड़ियाघर वगैरह जो होते हैं वो बाह्य स्थानीय का एग्जाम्पल है, ना कि सौ स्थानीय का, ठीक है। बीज बैंक ये भी बाह्य स्थानीय का एग्जाम्पल है। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये 100 स्थानीय का एग्जाम्पल है। और अभ्यारण्य भी 100 स्थानीय का एग्जाम्पल है। तो पूछ रहा है 100 स्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है, तो ए और बी हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतः जुताई के लिए जानी जाने वाली मृदा कौन सी है। स्वतः जुताई मृदा जो है काली मृदा को बोलते हैं, क्योंकि ये जो है जब मृदा गीली होती है तो ये काफ़ी चिपचिपी हो जाती है। और सूखने पर यह मृदा जो है, इसमें सूखने पर इस मृदा में काफ़ी बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए उसको स्वतः जुताई वाली मृदा भी बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। तो देखिए, भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। अगर 13 देशों में बात करें, दक्षिण अमेरिका से देखिए इक्वाटोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर गुजरती है, ठीक है। फिर अफ्रीका में गैबॉन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया से होकर गुजरेगी। और जब इधर आ जाएंगे हम लोग महाद्वीप, मतलब अपने हिंद महासागर में, तो मालदीव, इंडोनेशिया, ठीक है। फिर उधर प्रशांत महासागर की ओर किरिबाती, साओ टोम एवं प्रिंसप। तो ये 13 देश हो गए जिनसे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है। भारत से होकर नहीं गुजरती है, ये याद रखिएगा आप लोग, भारत से कर्क रेखा को होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, ट्रांस ह्यूमन्स शब्द का अर्थ क्या है। तो ट्रांस ह्यूमन शब्द होता है लोगों के साथ पशुधन का मौसमी पलायन, ठीक है। जिससे शीत ऋतु वगैरह में पशुधन जो है गर्म क्षेत्र की ओर पलायन करते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लीजिए, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जितने भी दृष्टि के 13 सेट अभी तक अवेलेबल हैं हमारे पास, तो 13 का 13 सेट बहुत ही जल्द करवाने का प्रयास करेंगे। अब तो आप लोगों की डेट भी आ गई है, 30 अप्रैल को एग्जाम है, तो बहुत ही जल्दी जल्दी आप लोग सारे का सारे टेस्ट कर लीजिए, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा एग्जाम में। नेक्स्ट है, बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो देखिए, बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में कोई भी एक नहीं है, तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। कौन सा है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। बढ़ते नेक्स्ट है, मेघालय का पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है। तो किसके द्वारा अलग होता है, ये मालदा ब्रंश, ठीक है, अर्थात राजमहल की पहाड़ियों के द्वारा अलग होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस परिघटना के साथ बिग बैंग थ्योरी संबंधित है। तो बिग बैंग थ्योरी जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि बहुत पहले जो है पूरा ब्रह्मांड एक मटर के दाने के बराबर था, जिसमें बहुत सारी हाई एनर्जी और हाई डेंसिटी थी। तो उसके पश्चात बिग बैंग थ्योरी आई, ठीक है, जिसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है इस थ्योरी में। इसको जॉर्ज लेमेंतेर द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी परत वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। तो सबसे बाहरी परत कौन सी हो जाएगी, वो बहिर्मंडल हो जाएगी, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट उपरोक्त में से, नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल से सीमा स्पर्श नहीं करता है। तो बिहार का देखिए, पश्चिमी चंपारण करता है, सीतामढ़ी करता है, किशनगंज करता है, लेकिन सुपौल नहीं करता, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। सॉरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है। तो रबी की मुख्य फसल गेहूं वगैरह होती है, ठीक है। इसमें से देख लीजिए, चना भी है, कपास भी है, ये रबी की फसलें हैं। सॉरी, कपास नहीं, सरसों है, चना और सरसों ये रबी की फसल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है।
तो प्रशांत महासागर जो होता है, मान लीजिए प्रशांत महासागर है, इसके चारों ओर जो है किनारे किनारे पे रिंग ऑफ फायर बनती है, यानी कि यहाँ पर ही ज्वालामुखी घटनाएं सर्वाधिक होती हैं और यहीं पर भूकंपी तरंगे वगैरह भूकंप भी इसी क्षेत्र में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, जापान देखिए रिंग ऑफ फायर के ही उसमें दायरे में आ जाता है, इसलिए जापान में भूकंप और ज्वालामुखी वगैरह ज़्यादा आते हैं, जापान इंडोनेशिया वगैरह में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे ठंडा बायोम है, तो सबसे ठंडा बायोम टुंड्रा बायोम होता है। ठीक है, यहाँ पर मतलब इतना ठंडा होता है कि ज़्यादातर वृक्ष भी यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, घास के मैदान ही यहाँ पर और छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, भौगोलिक दृष्टि से बिहार को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, भौगोलिक दृष्टि से बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये मान लीजिए आप, एक सेकेंड, ये मान लीजिए आप लोग बिहार का मैप है, अगर तो ऊपरी भाग हो जाएगा शिवालिक में, मतलब शिवालिक श्रेणियाँ हो जाएंगी ऊपरी भाग में, बीच में मध्य में जो है मैदान हो जाएगा बिहार का मैदान, और दक्षिण की ओर पठारी क्षेत्र आएगा यहाँ दक्षिण में। ठीक है, ये 3 भाग हो गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्य में सबसे अधिक कोयला भंडारण है, तो झारखंड में सर्वाधिक कोयला भंडारण पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा पूछी गई है, तो कैलिफोर्निया की जलधारा ये ठंडी जलधारा है, लिब्राडोर जलधारा भी ठंडी है, और बेंगुएला की जलधारा भी ठंडी है। क्यूओसीओ ये गर्म जलधारा है। ठीक है, क्यूओसीओ की विपरीत एक आईओसीओ होती है जो जापान के पास होती है, वो ठंडी होती है, लेकिन क्यूओसीओ गर्म जलधारा है। तो ठंडी कितनी, ये 3 जलधाराएं हो गई ऊपर की ठंडी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, राइट आंसर ई हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर करेवा स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। देखिए, करेवा स्थलाकृतियों में ही जो है वो केसर की खेती इसी स्थलाकृति में होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कश्मीरी हिमालय में पाई जाती है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बरौनी रिफाइनरी बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। देखिए, बरौनी रिफाइनरी कहाँ पे है, तो बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय में, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक पर्यावरण का प्रकार जिसमें जीवों की एक विशेष प्रजाति निवास करती है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उस निवास को जो है आवास कहा जाता है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो काफ़ी फेमस है, ये ग्रीनलैंड है। ठीक है, वर्तमान में इसमें जो है डेनमार्क का अधिकार है ग्रीनलैंड पर, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के कुल प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है, तो भारत में अगर बड़े बंदरगाहों की बात करें तो 13 बड़े बंदरगाह हैं। ठीक है, 12 में कन्फ्यूज मत होइएगा, वर्तमान में 13 हैं। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। देखिए, ये जितने भी 9 समुद्र तटीय राज्य हैं उन सभी में ये मिलाकर ये 13 बंदरगाह फैले हुए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश इथियोपिया के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इथियोपिया एक अफ्रीकी देश है। ठीक है, इसमें से युगांडा सीमा साझा नहीं करता है, बाकी इरिट्रिया, सोमालिया और दक्षिणी सूडान करते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल समझौता या अभिसमय किगाली समझौते द्वारा संशोधित किया गया है। तो देखिए, किगाली समझौता ये जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए जो गैस होती है CF, ओजोन परत के क्षय के लिए ये देखिए उत्तरदायी है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो इसी गैस को इस रिड्यूस करने के लिए, इसके उत्पादन को रिड्यूस करने के लिए ही किगाली समझौता जो है वो हुआ है। तो ये किस अधिनियम का संशोधन है, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी ओजोन के क्षय को कम करने के लिए ये प्रोटोकॉल को बनाया गया था, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये देखिए 2019 में हुआ है किगाली समझौता, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में रहा नीस क्या है, तो नीस फ्रांस का एक फ्रांस का एक जगह है जहाँ पर सर्वाधिक पॉपुलेशन पाई जाती है फ्रांस में। ठीक है, 7वां सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला ये सिटी है नीस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध अपने स्थान से अपने स्थान के साथ सही सुमेलित नहीं है। देखिए, उकाई बांध ये सुमेलित नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, उकाई बांध गुजरात में पड़ता है। हीराकुंड बांध पंजाब, ये भी गलत है, हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में होता है। बगलियार बांध ये हिमाचल प्रदेश, ये भी गलत है, जम्मू कश्मीर में बगलियार बांध है चिनाब नदी पे। ठीक है, और पंचायत बांध झारखंड में, ये सही है। तो पूछा गया कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये उपरोक्त के तीनों सम्मिलित नहीं है, तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो विश्व में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है, उसके पश्चात सेकंड नंबर पे रूस का स्थान आता है, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया का आता है, तो सबसे ज़्यादा चाइना, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। ठीक है, इसी के तहत संरक्षित प्रजातियों के को वर्गीकृत किया जाता है,
अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 वगैरह में आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा इसको भी। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सारे देश एक बार देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो रसिया का है, ठीक है। रसिया के पश्चात कनाडा, कनाडा के पश्चात यूएसए का स्थान आता है, यूएसए के पश्चात चाइना, चाइना के पश्चात ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पश्चात अपना इंडिया आता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, सातवें नंबर पर इंडिया आता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर इसका ई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो नर्मदा नदी ये पश्चिम की ओर बहती है, बाकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये उत्तर की पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें जल एक निकाय जिसमें एक जल निकाय जो है पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है। तो जब जल निकाय पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है तो वो सुपोषण की स्थिति कहलाती है। राइट आंसर बी। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह खेत में डाले जाते हैं, अगर वो बरसात के थ्रू किसी तालाब वगैरह में अगर वो जल इकट्ठा हो गया तो उस जल की जो है सुपोषणता बढ़ जाती है। जब सुपोषण बढ़ जाएगा तो उसमें एल्गी वगैरह काफ़ी अधिक मात्रा में फैल जाती है, जिससे कि उस जल का जो है ऑक्सीजन डिमांड जो बढ़ जाती है, ठीक है। तो वहाँ की मछलियाँ वगैरह को सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट महानदी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। देखिए महानदी कहीं पर भी अलकनंदा से नहीं मिलती, तो राइट आंसर इसका डी ई हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे मंदाकिनी नदी होती तो मंदाकिनी अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर ई होगा। बढ़ते नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। तो नाथुला दर्रा देखिए सिक्किम में स्थित है, ठीक है। जयपला दर्रा और नाथुला दर्रा ये दो प्रमुख दर्रे हैं सिक्किम के, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो बिहार के किशनगंज जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अल्पकालिक नदी है। तो अल्पकालिक नदी कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, लूनी या फिर माही, दूधगंगा, वर्धा। देखिए माही नदी ये अल्पकालिक नदी है, तो राइट आंसर इसका सॉरी माही नहीं होगी, यहाँ पे लूनी नदी हो जाएगी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अर्थात वह नदी जो कि वर्षा जब वर्षा का टाइम आता है तो तभी उसमें उन नदियों में जल प्रवाहित होता है, बाकी समय वो सूखी रहती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो है एम एस स्वामीनाथन जी हैं, और विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग जी हैं, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है। तो वो औसत वर्षा ये नहीं है, बाकी वनस्पति प्रकार, अक्षांश और समुद्र से निकटता ये जो है जलवायु को नियंत्रित करते हैं, पर औसत वर्षा का इससे संबंध नहीं है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। इस बुकलेट में इसका आंसर सी दिया हुआ है, ठीक है, दृष्टि ने। तो इसका भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य या देश की सीमा बिहार से नहीं लगती है। तो छत्तीसगढ़ की सीमा जो है बिहार से नहीं लगती है, और उड़ीसा की भी सीमा बिहार से नहीं लगती, पश्चिम बंगाल और नेपाल की लगती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। देखिए भारत में विशेष रूप से दो ही प्रकार के मानसून से वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो कि सर्वाधिक वर्षा करीब 80% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से 10% तक करीब बारिश होती है। तो किस जिले में, उत्तर पूर्वी मानसून, इसी को लौटता हुआ मानसून भी बोलते हैं, ठीक है। सितंबर अक्टूबर के समय इससे बारिश होती है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, यह भी आप लोग याद रखिएगा। कोरोमंडल तट जो है तमिलनाडु में। नेक्स्ट, मानव विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। तो ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा की गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में पाई जाने वाली बलथर मृदा के विषय में कौन सा तथ्य सही है। तो इसको आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, इसके विषय में जो है सारे तथ्य सही हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। देखिए भारत में कर्क रेखा जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। एक बार देख लीजिए आप लोग, राजस्थान से, गुजरात से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, उसके बाद उड़ीसा से, उड़ीसा के पश्चात झारखंड आएगा बीच में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग झारखंड लिख लीजिए, उड़ीसा, त्रिपुरा और मिजोरम,
कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो पंजाब से नहीं गुजरती और बिहार से नहीं गुजरती, ये आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब बिहार, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर इसका भी ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के चंपारण जिले को किस वर्ष 2 जिलों में विभाजित किया गया था? तो 1972 में किया गया था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है, लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर बनने वाली सेल के प्रकार को क्या कहा जाता है? तो उसे प्लूटोनिक सेल कहा जाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, देखिए उदयपुर एक डिस्ट्रिक्ट है वो राजस्थान में, लेकिन उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य ये बिहार में पड़ता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अगर सबसे पूर्वी स्थान पूछे तो अरुणाचल प्रदेश का ही कुबुथू है। ठीक है, उसको कुबुथू ऐसे लिखा जाता है शायद। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं छूता है? तो देखिए अररिया ये उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं छूता है, बाकी बक्सर, सिवान और गोपालगंज ये छूते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने वाला पहला अरब राष्ट्र कौन है? तो हाल ही में इसकी घोषणा की गई है यूएई के द्वारा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो भारत के भीतर पूरी तरह से स्थित है? तो देखिए इस सेट में मतलब इस टेस्ट सीरीज में तो दृष्टि ने नालंदा को मान रखा है, चूँकि पूर्णतः भारत में पूछा गया पूरी रूप से। तो कंचनजंगा देखिए सिक्किम और कुछ भाग इसका नेपाल में भी पड़ता है, लेकिन हम यहाँ पर केटू मानेंगे क्योंकि केटू जो है पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है, पीओके में के क्षेत्र में पड़ता है, जिसको हम अपना भारत का ही अभिन्न अंग मानते हैं। ठीक है, ना कि उसको पाकिस्तान का क्षेत्र मानते हैं। तो इसके हिसाब से केटू होगा। पर आप लोग बताइएगा केटू और नंदा देवी में से कौन सा सही होगा आपके हिसाब से, तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के अधिकतम पाइराइट संसाधन पाए जाते हैं? तो अधिकतम पाइराइट संसाधन जो है किस राज्य में पाए जाते हैं? तो बिहार में पाए जाते हैं। बढ़ते नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में विदेशिया नृत्य किया जाता है? तो विदेशिया नृत्य बिहार में किया जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में खुदाई के दौरान 400 वर्ष पुराने जो है शिल्प गांव के अवशेष मिले हैं। तो शिल्प गांव के अवशेष कहाँ से? उत्तर प्रदेश में मिले हैं। ठीक है, बीएचयू के प्रोफेसर अनिल कुमार दुबे और उनकी टीम के द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य और खोज वगैरह की गई है, जिससे उनको जो है शिल्प गांव के अवशेष उत्तर प्रदेश से मिले हैं। नेक्स्ट है रेड क्लिफ रेखा किन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? ठीक है, तो रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो पीपल है। ठीक है, पीपल देखिए हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तीनों के लिए ये काफ़ी उपयोगी और पवित्र वृक्ष है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, मिट्टी या समुच्च माध्यम के बिना वायु या धुंध वातावरण में पौधे उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे एरोपोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें मृदा की आवश्यकता नहीं होती है, केमिकल वगैरह मिलाकर जल में ही जड़ों को तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, सारे पोषक तत्व जल के थ्रू ही भेज दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए फ्रांस भी करता है, स्पेन भी करता है, लीबिया भी, साइप्रस भी, सभी साझा करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पूछा है कौन सा साझा नहीं करता है, तो इसमें से सभी साझा करते हैं। नेक्स्ट है, बिहार का पहला चीनी कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो बिहार का पहला चीनी कारखाना जो है बिहार के जो है मंडौरा ये सारण जिले में पड़ता है, सारण में, तो वहाँ पे स्थापित किया गया था। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? देखिए बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है, और अगर बंगाल का शोक पूछे तो दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कोसी नदी। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं? पूर्वी घाट में नहीं पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों में पाए जाते हैं, और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य है, और 50 राज्यों से जो है जो संयुक्त राज्य सभा की जो उच्च सदन है उसको सीनेट बोलते हैं। ठीक है, सीनेट की सदस्य संख्या कितनी है, 100। ठीक है,
इन 50 राज्य से 2-2 सदस्य जो है इसके भाग होते हैं, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है सिमरी झील, भारत के किस राज्य में स्थित है? सिमरी झील भारत में जो है बिहार राज्य में स्थित है। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है? तो ये सैंडल पीक है। राइट आंसर का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा, ये सब क्या है? तो ये देखिए ये दक्षिणी ध्रुव में जो है महासागरीय पवने हैं, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में जो 40 डिग्री अक्षांश पे होती हैं तो उनको गरजता चालीसा और जो 50 डिग्री अक्षांश पे होते हैं उनको प्रचंड पचासा और जो 60 डिग्री अक्षांश पे होते हैं उनको चीखता साठा बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। और ये हवाएं सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में ही पाई जाती हैं, ना कि उत्तरी गोलार्ध में। ये भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से महासागर मलक्का जलडमरू मध्य से जुड़े हैं? तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में मलक्का जलडमरू मध्य है। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी फसल बिहार में नहीं उगाई जाती है? तो बिहार में कौन सी फसल नहीं उगाई जाती है? बिहार में मेस्ता भी, चाय भी, खेसारी भी, मिर्च भी सभी उगाए जाते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। बढ़ते नेक्स्ट है भारत के पश्चिमी तटों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम लगाना है। यहाँ पर दक्षिण से उत्तर की ओर सबसे दक्षिण मालाबार तट, फिर केंद्रा आएगा, केंद्रा के बाद कोंकण तट। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार नहीं है? तो स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार कौन सा नहीं है? फांग है, झूम है, मिल्पा है, पर फजेंडा नहीं है। फजेंडा देखो, फजेंडा जो है कॉफ़ी के मैदान है, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ब्राज़ील में पाए जाते हैं, ठीक है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के मैदान को फजेंडा बोलते हैं। बढ़ते नेक्स्ट है कांतो मैदान कहाँ है? कांतो मैदान जो है जापान में, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल करता है, चाइना भी करता है, भूटान भी करता है, पर बांग्लादेश नहीं करता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बागमती सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये हाल ही में बिहार राज्य में शुरू की गई। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन भारत के वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित एकमात्र अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है? तो एकमात्र अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल जो है बीटी कॉटन है, ठीक है, यानी कि कपास। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए ब्रिंजल वगैरह को मतलब अनुमति देने के बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल बीटी कॉटन को ही अनुमति मिली हुई है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन भारत के मानसूनी प्रणाली को प्रभावित करते हैं? तो ITCZ का स्थानांतरण, ठीक है, प्रभावित करता है। ग्रीष्मकाल में तिब्बत के पठार का गर्म होना भी प्रभावित करता है। हिमालय के उत्तर में उष्णकटिबंधीय पछुआ जेट धाराओं का प्रवाह भी प्रभावित करता है। मेडागास्कर के पूर्व में उच्च दबाव क्षेत्र भी प्रभावित करता है। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा, यानी कि सभी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस शैल क्रम में भारत का अधिकांश कोयला भंडार पाया जाता है? तो गोंडवाना लैंड में पाया जाता है। देखिए गोंडवाना लैंड कहीं भी नहीं है, तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है बिहार के निम्नलिखित में से किस या किन जिलों में स्वर्ण के निक्षेप पाए जाते हैं? तो नालंदा में, मुंगेर में, गया में, जमुई में, सभी में पाए जाते हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है टिन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो टिन का एकाधिकार रखने वाला छत्तीसगढ़ है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य जो है बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक है? तो बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक कौन सा है? वो उड़ीसा है। तो राइट आंसर इसका भी सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए नेपाल भी है, भूटान भी है, श्रीलंका भी है, पाकिस्तान भी है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के सभी हिस्से हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पक्षी जो है घरेलू गौरैया है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे बरानी कृषि के रूप में भी जाना जाता है? तो देखिए बरानी कृषि के रूप में वर्षा आधारित कृषि जो भी होती है, ठीक है, उसको बरानी कृषि के रूप में भी जाना जाता है। तो अपने भारत में जो ज़्यादातर जो खेती वर्षा आधारित कृषि पर ही होती है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए भारतीय मानक रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है? देखिए भारत की 3 नदियाँ हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। प्रमुख नदियाँ नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। तो इसमें देख लीजिए आप लोग सिर्फ दामोदर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सॉरी, इसमें दामोदर भी है और दामोदर भी है, ताप्ती भी है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा।
नेक्स्ट है बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-31 है, ठीक है। और अगर सबसे छोटा पूछे तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा NH-727A हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये एक क्रेटर झील है, भारत के महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है? तो युवा पर्वत श्रृंखला यानी कि जिसका उत्थान अभी भी जारी है, तो वो हिमालय है, ठीक है। अरावली, पश्चिमी घाट और बिंद पर्वत श्रृंखला है, ये जो है अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला है, यानी कि इनका क्षय हो रहा है, ना कि उत्थान। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के निम्नलिखित में से निम्नलिखित जिलों में से कौन पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? देखिए, भागलपुर ये नहीं करता, किशनगंज करता है, नालंदा नहीं करता, रोहतास नहीं करता, यानी कि ये तीनों नहीं करते हैं, ठीक है। कौन सा करता है? किशनगंज करता है, ठीक है। और कटिहार और पूर्णिया, 3 जिले ही हैं, कटिहार और पूर्णिया, ये 3 जिले ही पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है? तो बिहार की सबसे ऊंची जो है पश्चिमी चंपारण में है, सोमेश्वर चोटी, ठीक है। सोमेश्वर फोर्ट नाम है उसका। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो वो मधेपुरा है, इसकी जनसंख्या वृद्धि दर 31.21% थी। बढ़ते नेक्स्ट, फसल पैटर्न के आधार पर बिहार में कितने प्रकार के चावल उगाए जाते हैं? तो फसल पैटर्न के आधार पर बिहार में 3 प्रकार के चावल उगाए जाते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से? एक होती है अगहनी, ठीक है। अगहनी के बाद गर्मा और तीसरा कौन सा चावल होता है? बोरो, ठीक है। तो इसमें से सर्वाधिक अगहनी, ये 80% से भी अधिक चावल जो है अगहनी पैटर्न पर भी उगाया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट है भारत में कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत आबादी जो है बिहार में निवास करती है? तो भारत के 8.6% आबादी जो है बिहार में निवास करती है। नेक्स्ट है बिहार में निम्नलिखित जिलों में से किसकी शहरी आबादी सबसे कम है? तो शिवहर की शहरी आबादी सबसे कम है यार, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन भारत का वर्तमान महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त है? तो विवेक जोशी जी है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट जनगणना 2011 का नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? तो किसका था? अंडमान निकोबार का। ये किसका? 43 था इसका, 43 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में थे, ठीक है। नेक्स्ट पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन, ये जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1992 में ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। इसी में जो है एजेंडा 21 लागू किए गए थे इसी सम्मेलन में। नेक्स्ट विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम थी जैव विविधता का जश्न मनाएं, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है नगोर्नो काराबाख क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश के बीच विवादित क्षेत्र है? तो ये अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का विवादित क्षेत्र है, ठीक है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच का विवादित क्षेत्र गाजा पट्टी वगैरह है, और भारत और चाइना के बीच तो पूरा बॉर्डर ही विवादित रहता है, जो चाइना हमेशा घुसपैठ करता रहता है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर से लगाकर लद्दाख तक सभी जगह। रूस और जापान के मध्य क्यूशू आइलैंड है, तो उनके मतलब वो जो है विवाद का क्षेत्र बना हुआ है। बढ़ते नेक्स्ट है गंगा नदी का भारत के नेक्स्ट गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो वो 12 अगस्त 2011 को किया गया था, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है डोबरा चांटी निलंबन पुल, हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है, तो किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ष 2020 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम में शामिल किया गया है? तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया है, ठीक है। देखिए अपने यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व कितने? 18 में से 12 जो है अब यूनेस्को के इस प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, ठीक है। हाल ही में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है यह संरक्षित क्षेत्र केरल के दक्षिण पश्चिमी घाटों में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना सागौन वृक्ष यहीं पर है, और यहाँ पर पाई जाने वाली जंतु वर्ग में नीलगिरी वुड कबूतर भी शामिल है। तो यह किस क्षेत्र की बात हो रही है? ये परिम्बिकुलम टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिम्बिकुलम ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से
किस राज्य का पहला लाइकेन गार्डन स्थापित किया गया है? तो लाइकेन पार्क जो है उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, निसर्ग, क्यार और महा, ये सब क्या है? तो निसर्ग, ये आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा बुकों में। तो निसर्ग चक्रवात का एक प्रकार है। तो ये निसर्ग, ये सब क्या है? ये सब चक्रवात के नाम हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थानिक एवं लुप्तप्राय वनस्पतियों के संरक्षण पर एक रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो कौन बन गया है वो? जम्मू कश्मीर, सॉरी उत्तराखंड बन गया। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को क्षति पहुंचाने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने का प्रावधान किया है? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है। ठीक है, देखिए अभी वहीं पर जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु हो गई थी, जो कि एक अश्वेत अमेरिकी नागरिक थे। तो उसी के विरोध में जो है वहाँ के काफ़ी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय स्मारक और मूर्तियों को क्षति पहुँचा दी थी। इसके पश्चात यह प्रावधान जो है किया गया था अमेरिका में। नेक्स्ट, आक्रामक प्रजाति चारू मुसेल, जो कि एक स्थानिक विविधता के लिए खतरा है, तो ये किस राज्य में ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है? तो वो केरल में। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रीष्मकाल के दौरान बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे गर्म होता है? तो अरवल होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंद महासागर का मोती किस देश को कहा जाता है? तो हिंद महासागर का मोती जो है श्रीलंका को कहा जाता है। ठीक है, इसे गेटवे ऑफ एशिया भी कहते हैं, अर्थात एशिया का प्रवेश द्वार। ये आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जो है सूर्य है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनु जनजाति निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? तो एनु जनजाति, हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन में इसको मैचिंग में देखा था, ये जापान की प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक जो है थाईलैंड है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा राज्य यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत में आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला जैविक राज्य है? तो भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने अपनी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो वो अफगानिस्तान के साथ करता है। कितना? 106 किलोमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। सबसे लंबी, तो बांग्लादेश के साथ से सीमा साझा करता है भारत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को सही क्रम में? तो सबसे उत्तर में कौन पड़ता है? पीर पंजाल, लद्दाख, काराकोरम, जास्कर। देखिए काराकोरम जो है सबसे उत्तर में, काराकोरम के पश्चात लद्दाख, जास्कर और फिर पीर पंजाल हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा है? तो जलोढ़ मृदा, ये करीब 43% या फिर उससे भी अधिक भूभाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? तो चावल खरीफ की फसल है। ठीक है, गेहूं और सोयाबीन, ये देखिए दोनों रबी की फसलें हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन फुटलोज उद्योग का उदाहरण नहीं है? देखिए फुटलोज उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनको स्थापित करने के लिए वहाँ कच्चे माल वगैरह की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इनके कच्चे माल काफ़ी हल्के और छोटे होते हैं, जैसे कंप्यूटर विनिर्माण, स्मार्टफोन असेंबलिंग और घड़ी विनिर्माण। पर चीनी मिल ये फुटलोज उद्योग का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए गन्ने का यूज होता है और गन्ना काफ़ी भारी कच्चा पदार्थ हो जाता है जिसको, इसलिए चीनी मिल जो है कच्चे माल के पास ही लगाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के मैदान को दो भागों में विभाजित करती है? तो गंगा नदी है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कर्क रेखा बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा भी हमने ऊपर बताया था, बिहार के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से बिहार से नहीं गुजरती है। आप लोग याद रखिएगा, तो इसमें से कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 150 क्वेश्चन हो गए हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट में आप लोगों ने 150 में से कितने क्वेश्चनों को सही किया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक दूसरा टेस्ट सीरीज लेकर के।